जहरीली शराब ने ऐसे फैलाया हिमाचल में जाल। नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल प्रदेश में जहरीली शराब ने जो कहर बरपाया है, उससे साबित हो गया है कि हमारा समाज भी दूध का धुला नहीं। ये भी नुमाया हो गया कि राजनीतिक संरक्षण और विभागों की लापरवाही के बीच हमारे यहाँ भी ऐसे लोग पैदा हो चुके हैं जो पैसे कमाने की होड़ में लाशें बिछाने से परहेज हरगिज नहीं करते। किस तरह हमारे हिमाचल की जड़ें खोदने में जुटा था शराब माफिया, ये जानना बहुत रोचक है। जहरीली शराब का पूरा सच अवस्था। जी 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 जी। हिमाचल जिस तरह से बदनाम हुआ है पिछले कुछ दिनों में, देखिए उसमें कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जिसपे हमारा शर्म से सिर झुका है। कुछ ऐसी भी हैं कि हमने उस तरह से काम किया है कि हमने किसी को बख्शा भी नहीं। उसके लिए सरकार भी, पुलिस भी और राजनीतिक दल भी, चाहे कीचड़ भी उछला है, लेकिन फिर भी जिस तरह से एक शुचिता की जो राजनीति सामने आई है, प्रशासन की जो पकड़ दिखी है और बाकी जो कार्यवाही करने का एक आपका जो एक आपने जोश दिखाया सारी व्यवस्था में, वो काबिल गौर है। लेकिन हम फिर भी बिंदुवार पे चर्चा कर ही लेते हैं। अवस्थी जी, जहरीली शराब ने अवस्थी जी हिमाचल में लाशें नहीं बिछाई हैं, बिल्कुल है ना जी। व्यवस्था की कलाई भी खोली है, खोली है जी। इससे पहले तो हमें पता ही नहीं था। शुरुआती टिप्पणी क्या है आपकी इस मसले? देखिए, पुलिस हो, सरकार हो, प्रशासन हो, चाहे जितने मर्जी दावे करते हैं, पर यहाँ उनकी व्यवस्था फेल हुई जी, पूरी तरह से फेल। अदरवाइज लोग मरा नहीं करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये पहली बार इतनी बड़ी घटना नहीं है, इससे पहले छिटपुट घटनाएं होती हैं, पर सरकार, प्रशासन और बिल्कुल मतलब मुझे लग रहा है कि सुस्त अवस्था में थे। जी जी बिल्कुल। ये जो सुंदरगढ़ वाला घटनाक्रम है, ये मतलब मुझे लग रहा है कि हिमाचल के लिए बहुत शर्मनाक घटना है। जी 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 जी। शर्मनाक कई कारणों से है। आप ये मत समझिए कि सिर्फ अभी तक ये छोटे सी आपको अभी छोटी मछलियां पकड़ी गई, आपका ये मानना है? हाँ। या ये कितना बड़ा नेक्सस है, कितना बड़ा नेटवर्क है, वो तो सामने आएगा। पर ये जो अब तक जहरीली शराब ने कितने लोगों के फेफड़े खराब कर दिए हैं, लिवर खराब कर दिए हैं, वो आने वाले दिनों में पता लग जाएगा। जी सही बात है, आपने ये इस तरह से ओपनिंग की है हमने इस कार्यक्रम की। और एक चीज है, गड़बड़ झाले की परतें जिस तरह से प्याज की तरह उतरने लगी हैं, जी। तो ये ऐसे लग रहा है कि ये टिप ऑफ आइसबर्ग है ना जी। जो समंदर में बड़ी चट्टान होती है ना बर्फ की, उसका ऊपरी हिस्सा है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज तो नीचे होती है सारी। अभी तो टिप ही लग रही है, लेकिन जितना शुरुआत में लगा था उसके मुकाबले में आपसे बोल रहा हूं, चुनावी वर्ष में राजनीति भी लपेटे में आ गई है इसमें, क्या कहेंगे? देखिए, ये जितना भी नेक्सस है, आपको क्या लग रहा है कि बिना राजनीतिक संरक्षण के वो चलता है? जी जी सही है। पुलिस के हाथ भी, विभागों के हाथ भी कई जगह बंधे होते हैं। जी सही है। क्योंकि राजनीतिक संरक्षण जब तक लोगों के पास है, तब तक पुलिस भी बंधी हुई है। पुलिस बहुत बार ऐसे इनपुट्स भी मिलते हैं। कई बड़े अधिकारी कई बार अपनी व्यथा शेयर करते हैं कि 302 तक के मामलों के लिए राजनीतिक जो थे वो हस्तक्षेप होता है। जब 302 तक का मामला बनता है, तब राजनीति तब भी हस्तक्षेप करती है। बहुत बार ऐसे मामले हैं। तो मतलब आप ये मानिए कि ये जो घटनाक्रम हुआ है, और आप देखिए कि सारे के सारा प्रदेश इसमें लपेटे हैं। कौन सा ऐसा जिला है जहां आपको लगता है कि वो अछूता रहा है? हर जिले में कुछ ना कुछ अवैध मिला है पुलिस की सक्रियता के बाद। तो राजनीतिक संरक्षण के बिना तो नहीं था। अब से विभागीय बातें कर लेते हैं, राजनीति पे तो आपने इशारा दे दिया। आबकारी विभाग जो बड़ा पावरफुल माना जाता है, सबसे ज्यादा रेवेन्यू इकट्ठे करने वाले विभागों में से एक। और बोलते हैं रेवेन्यू वालों को सब पता होता है क्या हो रहा है। सुंदरनगर में इस बड़े पैमाने पे शराब बिक रही थी, कांगड़ा से, हमीरपुर से आ जाके, क्या आबकारी विभाग को पता ही नहीं था क्या हो रहा है? देखिए पता था तो कहाँ थे आप? तो 2-4 बोतलें भी पकड़ लेते हैं ना, आपके पास तो पार्ट्स भी बड़ी भारी है। आबकारी विभाग कहाँ था? आबकारी विभाग की ही सबसे बड़ी लापरवाही यहाँ रही है, क्योंकि ये शराब किस तरह की है इसको चेक करना तो आबकारी विभाग का है। वो कितनी सब स्टैंडर्ड है वो देखना, कितने स्टैंडर्ड की है वो देखना आबकारी विभाग का काम है, पुलिस का काम नहीं। तो आबकारी विभाग यहाँ असफल रहा है। हालांकि आज आबकारी विभाग ने दावा किया है कि एंड टू एंड ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम जो उसका लगभग तैयार है, और आने वाले दिनों में लोग अपने अपने घरों में जो भी शराब रखता है, शराब का शौकीन है, वो उसकी क्वालिटी चेक।
अब उससे कहाँ जाएगा? हाँ। मान लीजिए आपने दे भी दिए, इंस्ट्रूमेंट भी तैयार हो गया, कहाँ फरियाद करेगा वो? हाँ। जो शराब खरीदता है व्यक्ति वो तो वैसे सोसाइटी से चिपके रहता है। बिल्कुल आपने यही होता है ना, ऐसे पहले इसी चीज का तो फायदा उठाते हैं। इससे पहले भी आपने कई मामले देखे हैं, जब भी कोल्ड ड्रिंक्स में कुछ मिलावट हमें मिलती है या कुछ होता है, जब दावा किया जाता है तो ऐसा माना जाता है कि नहीं जी टेम्परिंग आपके स्तर पर जी बिल्कुल सही। तो ऐसा भी ये जो ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम है इसमें भी इस तरह के दावे विभाग या अन्य तभी तो लोग बोल रहे हैं आई वॉश है। अगर मान लीजिए किसी ने एडल्ट्रेशन पकड़ भी ली बॉटल में, वो कहाँ पर याद करेगा? बिल्कुल बिल्कुल। क्या फरियाद? आपको वहाँ पे कोई ऐसा सिस्टम है कि उसको कोई पर्ची मिलती है, कंप्यूटराइज स्लिप मिलती है? कहीं पे कहीं नहीं मिलती है महाराज। मुंह देख के तो शराब बिकती है आपके यहाँ पे शराब की दुकानों में। जानने वाले हैं तो आपको 20 रुपए सस्ती, नहीं जानने वाला है चलता है गाड़ी से उतर के आया कोई 100 रुपए महंगी। ऐसा ही होता है ना वस्तु जी। तो देखिए पैरेलल एक ये आप ये मान के चलिए कि शराब का धंधा चला हुआ था आबकारी विभाग के नाक के नीचे, मुख्यमंत्री के जिला में बहुत बड़ा धंधा। सफाइयां तो कहीं आएंगी। बिल्कुल, धंधा छोटा नहीं है। ऐसा नहीं है कि बे लोग जो कहीं छोटी दुकानों में शराब बेचते हैं, यहाँ जो किंग पिन जो आइडेंटिफाइड हुए हैं वो तो खुद ही शराब के कॉन्ट्रैक्टर हैं। अब देखिए जो खुद शराब के कॉन्ट्रैक्टर हैं, जिनको सरकार व्यवस्था करती है कि उनको कहाँ से शराब लाकर अपने वाइन शॉप पे बेचनी है, उन्होंने पैरेलल फैक्ट्री तैयार की हुई है। सही बात है। देखिए आप वो पैरेलल फैक्ट्री चला रहे हैं। वो सरकार को तो लाखों करोड़ों रुपए का चूना वैसे ही लग रहा है। आबकारी विभाग के ना ऐसा माना जाता है कि आबकारी विभाग सरकार के रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा साधन है, वो जुटाता है। लेकिन यहाँ जो पोल खुल रही है उससे तो लग रहा है कि आबकारी विभाग सोया हुआ था, उसको अपने रेवेन्यू की चिंता नहीं है, व्यवस्था की चिंता नहीं है, चिंताएं कुछ और हैं। क्योंकि कई बार बातें आती हैं कि एक परमिट पे ट्रक कैसे पास ऑन। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा ये जानता है इस चीज के बारे में, और जल्दी हम इस पे खुलासा भी करेंगे। हमारे पास और चीजें अपडेट आने वाली है। और जी आबकारी विभाग की बात करें, अब पुलिस की अगर बात करें, सही बात है कि जैसे ही डीजीपी कुंडू साहब जो है हमारे संजय कुंडू, वो कूदे बीच में इस पूरे मसले में और फिर एकदम से मतलब कोई बख्शने वाली बात नहीं हुई। बहुत बढ़िया गिरफ्तारियां, 12 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं शायद वस्ती जी अभी तक। और उसमें बड़ी बात है कि राजनेताओं के जो बड़े नेता हैं उनको भी नहीं बख्शा गया है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। अब फोटो चाहे जिसके साथ चलते रहे, सियासी दल तो उलझे हुए। 5 गिरफ्तारी आज हुई है, थोड़े से नए इनपुट्स हैं। इसमें से एक प्रवीण कुमार है जिनको हमीरपुर से पकड़ा है, एक सन्नी है जिनको अलीगढ़ से पकड़ा यूपी से, एक पुष्पेंद्र है उनको भी अलीगढ़ यूपी से पकड़ा है, सागर सैनी है जिनको दिल्ली से पकड़ा है, एक एसके त्रिपाठी उनको सांबा जम्मू कश्मीर से पकड़ा सांबा से। तो ये 5 गिरफ्तारियां जो थी पिछले रात से लेकर अब तक हो चुकी हैं। और ये भी बहुत बड़े किंग पिन हैं, ये छोटे मोटे लोग नहीं है, ये प्रदेश छोड़कर भाग गए थे। दूसरा जो एक महत्वपूर्ण इनपुट है कि जो व्यक्ति गौरव मिन्हास कल पकड़ा गया है गुरु, वो भी ऐसा माना जा रहा है कि नेपाल भागने की फिराक में था। ओहो, मतलब देखिए नेपाल देश ही छोड़ के भागने की अगर कोशिश हो रही है तो मामला देखिएगा कितना बड़ा हो सकता है। बिल्कुल देखिए ठीक है। अब ये देखिए वो उसकी जो बैकग्राउंड हम देखते हैं तो वैसे उसने उसके पिताजी जो थे वो एक पूर्व सैनिक रहे हैं। उनके नाम पे ही मेरे ख्याल 2-3 वाइन शॉप्स वहाँ पे चली हैं उस क्षेत्र में। वो लीगल है कि वो प्रधान भी रहे हैं, जो लीगल वाइन शॉप है। पर उसके बाद में जो गोरू थे तो किंग पिन थे, ये इस तरह के धंधों में संलिप्त थे। देखिए बहुत बड़ी शर्मनाक है। मैं पुलिस की बात कर रहा था। अनडाउटेडली हिमाचल पुलिस ने बता दिया कि बहुत सक्षम है, करने पे आ जाए तो कुछ भी कर सकती है। सवाल उठता है इसी चीज का इंतजार क्यों हो रहा था? मुख्यमंत्री के जिला में एक क्षेत्र में इस तरह से अवैध शराब बिक रही है या बाकी जगह भी हो रही थी, क्या पुलिस को खबर नहीं थी? या खबर थी तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? सवाल तो ये भी पूछे जा रहे हैं। मैं इसका आपको पहले भी बता चुका हूँ कि राजनीतिक संरक्षण जहाँ जहाँ है वहाँ आप व्यवस्था को बहुत आसानी से नहीं सुधार सकते। आपने बहुत बार देखा है कि पुलिस अधिकारी जब अपने स्तर पर व्यवस्था को सुधारने की कोशिश करते हैं तो रातों रात उनको डेड पोस्ट में बिठा दिया जाता है। तो यहाँ आप ये देखिए कि मंडी तो पिछले कुछ दिनों से कई कारणों से चर्चा में रहा है। सुंदरनगर का एरिया ही है जहाँ पिछले दिनों पुलिस पर भी आरोप लगे थे कि वो किसी के घर में किसी छानबीन के लिए गई थी, लेकिन वहां वो चरस रखने का प्रयास कर रही थी। तो अगर ऐसी घटनाओं में पुलिस खुद संलिप्त होगी तो व्यवस्था का सुधार भी क्या करेगी? तो यहाँ 2 स्तर पर सुधार की जरूरत है। एक तो पुलिस को अपनी आंतरिक व्यवस्था सुधारनी पड़ेगी, और दूसरा जो राजनीतिक संरक्षण राजनीतिक में बैठे बड़े बड़े लोग दे रहे हैं उनको छोड़ना पड़ेगा। अदरवाइज ये प्रदेश आने वाले समय में एक सामान्य प्रदेश नहीं रहेगा। इस तरह की घटनाएं प्रदेश को सारे देश में सारे विश्व में बदनाम करेंगे। जी देखिए, कम से कम हम इन अपराधों के लिए या शराब जैसे धंधे के लिए तो हिमाचल की पहचान नहीं थी।
वो आता है चरस के मामले में हम लोग इनपुट्स तो इतने खतरनाक हैं कि ये जो अब तक पिछले 24 घंटों में पुलिस विभाग ने जो इंक्वायरीज की हैं, जो तथ्य जुटाए हैं, वो तो मतलब अगर हम रखना चाहेंगे तो 2 घंटे भी कम बिल्कुल बिल्कुल समय कार्य हजे बिल्कुल सही है, समय की कमी है हमारे पास। और अवस्थी जी एक और चीज सामने आई है कि कोई भी ऐसा नहीं बोलता है कि जी देखिए इस राजनीतिक दल के कुर्ते पे ज्यादा छींटे हैं, मेरे पे कम है। अभी किसी का कुर्ता सामने आ जाता है, कल किसी और का आ जाता है, यही बात है ना, जिस समय की बात है। तो शुचिता, राजनीतिक शुचिता। खैर वैसे आज एक बड़ी बात जरूर हुई है, कांग्रेस के जो पदाधिकारी पे आरोप लगे और उसके बाद कल हटाया, उसको हटा दिया गया जी। और आज उस पे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से भी कुछ बयान आया है। उन्होंने ऐसा कहा है कि कांग्रेस में ऐसे लोगों के लिए, ऐसे आरोपियों को, ऐसे दोषियों के लिए, या जो ऐसे लोग जघन्य अपराधों में शामिल होते हैं, जो राजनीतिक संरक्षण हासिल कर रहे हैं और इस तरह की हरकतों में शामिल है, उनके लिए कांग्रेस में कोई जगह नहीं है। पर साथ में बहुत से लोगों ने आज आपत्ति की है कि 2017 के से लेकर अब तक इस सरकार ने जो शराब की शॉप जो ठेके हैं उनकी नीलामी क्यों नहीं की है। इस सरकार के कार्यकाल में एक बार हुई है। अब ये ध्यान रखिए कि हर साल इनकी नीलामी होना तय है। पंजाब की जो आबकारी नीति है उसका अनुकरण हिमाचल करता है। पंजाब हर साल ठेकों की नीलामी करता है और हिमाचल में पिछले 4 सालों से ठेकों की नीलामी नहीं हुई है। सही है। और उसमें स्टेट के एक्सचेकर पे भी फर्क बिल्कुल देखिए, नीलामी करते हैं तो ज्यादा खुल के आता है। जब कंपटीशन होता है तो लोग इवन जो वाइन जो बिजनेस में होते हैं लोग वो पैरेलल नहीं चलने देते हैं शराब का धंधा। लेकिन अगर सरकार पहले इस व्यवसाय में पहले बड़े बड़े सरमाएदार जो लोग थे वो शामिल होते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब ये हो रहा है कि पर्ची सिस्टम है और ऐसा व्यक्ति जो उस वक्त की राशि डिपॉजिट कराने के लिए भी सक्षम नहीं है, उन लोगों के नाम भी शराब के ठेके निकल रहे हैं, जुगाड़ कर रहे हैं और उसके बाद कितनी अडल्ट्रेशन वो उस राशि को तुरंत हासिल करने के लिए कर रहे हैं, वो एक गंभीर विषय। जी बिल्कुल। इसमें अब और भी कुछ खुलेंगी परतें हम सामने लाते रहेंगे। अवस्थी जी